are going to talk about the anesthesia for the head and neck cancers. Before I really go into detail of the anesthetic consideration, I would love to tell you a different type of cancer that is related wholly solely with the head and neck. So, what actually cancer is? कैंसर जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसकी मतलब है मेलिग्नेंसी या क्रैब। और क्रैब क्या है कि वो अगर वो पकड़ लेता है तो फिर वो उसकी जो होल्ड होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। तो इस वजह से क्रैब को जो है वो कैंसर के साथ उसकी रिजेम्बलेंस है। मेलिग्नेंसीज जो है वो ये कहते हैं, आप उसको कहते हैं न्यू प्लीजम या न्यू ग्रोथ या उसको आप ट्यूमर कहते हैं। सो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ अ सेल विच टेंड टू प्लोरिफेरेट इन अनकंट्रोल्ड फैशन एंड इन सम केसेस टू मेटास्टेसाइज स्प्रेड। इसमें मेटास्टेसाइज का मतलब ये है कि वो जो सराउंडिंग टिश्यू है उसको टेयर कर रहा होता है और वो आगे स्प्रेड हो जाता है। और समटाइम जो है वो उसकी जो ग्रोथ होती है वो प्रोलिफरेट कर जाता है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ योर पेरेंट सेल। जो डॉटर सेल्स होते हैं वो अपने पेरेंट सेल पे जो है वो डिपेंडेंट नहीं होते। और ये जो मेलिग्नेंसीज है वो सिंगल डिजीज़ नहीं है, बिकॉज ग्रुप ऑफ डिजीज़ होती है। वो आपके लिम्फ नोड के थ्रू फिर डिफरेंट एरिया में सर्कुलेट होती है, वहाँ पे फिर मेटास्टेसाइज होती है। सो इट कैन इन्वेड एनी टिश्यू इन द बॉडी। अगर वो जहाँ पे ब्लड सप्लाई हुई होती है और वो उसमें उस स्ट्रीम को फॉलो कर रही होती है तो फिर वो आपके बॉडी में कहीं भी जो है वो स्प्रेड आउट हो सकती है। सो साइट फॉर दी हेड एंड नेक कैंसर्स जो होता है स्टार्ट माउथ से स्टार्ट होकर फिर टंग, नोज, थ्रोट, लैरिंग्स, पेरिंग्स, साइनसेस, आपके ग्लैंड को जो है वो भी नहीं छोड़ते। स्लाइवरी ग्लैंड्स है, प्रोटेड ग्लैंड्स है, और पेरिंजियल एरिया वो भी, या हाइपोपेरिंजियल और लेरेंजियल एरिया को भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं आपके हेड एंड नेक कैंसर्स में। So the most commonly are the squamous cell carcinoma, which metastasize to lymph node in the neck, जिसको आप squamous cell जो है वो आपके म्यूकोजा में प्रेजेंट होता है, आपके स्किन में प्रेजेंट होता है। जो मोस्ट कॉमन है वो आपका squamous cell carcinoma होता है। सो आल्सो जो एडिनो कार्सिनोमा है वो आपके ग्लैंडुलर एपिथेलियल की बात होती है। सो एपिथेलियल ग्लैंडुलर टाइप सेल्स आइदर इंटेस्टाइनल और नॉन इंटेस्टाइनल सेल्स टाइप्स। सो आपके टीथ मोस्ट कॉमनली अकरिंग फ्रॉम द कैंसर। समहाउ आपके बोन्स जो है वो मैंडिबल, मैक्सिला, इसमें भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। टीथ की भी जो है वो कैंसर हो सकती है। सो एसोसिएटेड विद अल्कोहल एंड टोबैको यूज एंड इंक्रीज इन इंसिडेंस विद द एज। जिस तरह आपकी एज जो है वो एडवांस होती जाएगी, आपकी जो रेट है ऑकरेंसी वो इंक्रीज होता जाएगा। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकती हैं? व्हाट कुड बी द रिस्क फैक्टर्स? सो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो आपके ओरोपेरिंजियल एरिया या स्टीन बार वायरसेस, ये आपके जो है वो कैंसर काज कर सकते हैं। रेडिएशन एक्सपोजर टू सर्टन रेडिएशन, आपकी एक्सरेज हो गई या दूसरे जो रेडियोलॉजिकल एक्सरेज है उनको जो है वो आप एक्सपोज होते हैं तो फिर आपकी जो कैंसर है वो चांसेस ज़्यादा है। सर्टन वर्क प्लेसेस है जहाँ पे एक्सपोजर, जब आप एक्सपोज होते हैं आपके वुड डस्ट या पेंट फ्यूम्स में, उनमें भी जो है वो कैंसर काज कर सकते हैं। या पूअर डाइट की बात हो जाती है, विटामिन डिफिशियंसी हो या प्रोसेस्ड मीट हो। आजकल जो रिसेंटली 2020 में जो रिसर्च हुआ है तो जो आप दम पोख बनाते हैं ना, जो फ्लेम पे वो जो प्रोसेस मीट होते हैं उसमें क्या होगा कि आपके मोर चांसेस है कि वो आपके कैंसर काज करे। सो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, उसमें भी गर्ड में ये कन्वर्ट हो सकता है फिर कैंसर में। स्मोकिंग हो या च्यूइंग टोबैको हो, जो स्पेसिफिकली इन द फॉर्म ऑफ गुटखा, पान या हैवी अल्कोहल कंजम्पशन अमंग दी कराची पॉपुलेशन और दी जो आपकी इंडियन पॉपुलेशन है उसमें ये बहुत कॉमन होता है। सो वीकेंड इम्यून सिस्टम, उनमें भी जो है वो दिस इज द रिस्क फैक्टर फॉर द कैंसर। एंड प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू द पेट्रोलियम इंडस्ट्री केमिकल आल्सो कैन लीड टू रिस्क ऑफ द हेड एंड नेक। सो व्हाट कुड बी द साइन एंड सिम्टम ऑफ द कैंसर? सिम्टम जो है वो लिम्प, आपके माउथ, लिप या गम पे जो है वो, या सोर दैट डज नॉट हील, ये जो है वो द साइन ऑफ द कैंसर। सोर थ्रोट दैट डज नॉट गो एनीवेयर, ट्रबलिंग सॉल्विंग, चेंज इन वॉइसेस बिकॉज आपके लिरिंग्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें। अनयूजुअल ब्लीडिंग, वो जो है वो उसमें क्या आपके ब्लड वेसल जो है वो मेटास्टेसाइज हो सकते हैं। फेशियल स्वेलिंग बिकॉज ऑफ द लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट। ट्रबल ब्रीदिंग, आपकी एयरवे जो है वो कंप्रेस हो रहा हो। चेंज इन डाइट और वेट लॉस, मास इन नेक, पेन इन नेक, साइनस कंजेशन स्पेशली उनमें जो आपके नेजोफेरिंजियल कार्सिनोमा हो, या बैड ब्रेथ, इनलार्जमेंट लिम्फ नोड या ग्लैंड इन द नेक। सो डायग्नोज आप किस तरह कर सकते हैं? हिस्टोपैथोलॉजी के थ्रू। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हिस्टोपैथोलॉजी। आप टिश्यू रिसेक्ट करते हैं, उसके बाद जो है वो हिस्टोपैथोलॉजी भेजते हैं, वहाँ पे वो कहते हैं कि आइदर दिस इज एड्रीनो कार्सिनोमा और एपिथेलियल कार्सिनोमा।
इमेजिंग से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, सिटी स्कैन, MRI द बेस्ट टूल्स। ब्लड टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस आप यूज़ कर सकते हैं, एंड स्टेजिंग ऑफ द कैंसर जो है वो आप ब्लड से भी फाइंड कर सकते हैं। So prevention avoid of the recognized factors as described above, जो अभी मैंने बात की है, उसके आपकी एक्सपोजर है, डाइट है, बहुत सारे हैं। इज़ द सिंगल मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रिवेंशन। आप उस वहीं नहीं जाते हैं वहाँ पे उसको प्रिवेंट करते हैं तो आपकी जो ऑकरेंस है वो डिक्रीज हो जाती है। रेगुलर डेंटल एग्जामिनेशन में आइडेंटिफाई प्रीकैंशियस लीजन इन ओरल कैविटी, ये अर्ली स्टेजेस में आप डायग्नोस करते तो फिर आपकी मेटास्टेसाइज जो है वो एस्परेट वो कम हो जाती है। So treatment, the selection of appropriate treatment for the specific cancer depend on the complex area of their जो वेरिएबल्स हैं उसमें आपके ट्यूमर साइज है कहाँ पे है, रिलेटिव मॉर्बिडिटीज़ क्या है ऑफ द वेरियस ट्रीटमेंट ऑप्शन, कंकमिटेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या है, सोशल एंड लॉजिस्टिक फैक्टर्स की बात होती है, एंड प्रीवियस जो प्राइमरी ट्यूमर्स हैं उनकी बात होती है अगर वो है कि नहीं है, एंड द पर्सन प्रेफरेंसेस उस पर भी आपके ट्रीटमेंट डिपेंड कर रहा होता है। सो ट्रीटमेंट आपके ऑप्शन फर्स्ट पे आती है आपके टारगेट कीमोथेरेपी। सो मल्टीपल एजेंट एलोन और इन कम्बिनेशन जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। जो टिपिकल कीमोथेरेपी एजेंट जो है वो आप इन कम्बिनेशन ऑफ फेसिलिटिक्स और कार्बिपिलोट्रिन जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, सर्टेन ड्रग्स हैं। डॉक्टेक्स जो है वो इन कम्बिनेशन विद द सिप्लिन एंड फ्लोरोसिक्लिन जो है वो आप फ्लोरोयूसल आप यूज़ कर सकते हैं। आइमिफुस्टीन जो है वो आप प्रोटेक्ट द गम एंड स्लीव ग्लैंड्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द रेडिएशन। आपके सर्टन ड्रग्स जो है वो आपकी TTA है, एरोटिबिन है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। सेबोटाजिम जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑप्शन। रेडिएशन, सो रेडिएशन थेरेपी इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द ट्रीटमेंट। देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ रेडिएशन थेरेपी। आप 3D कन्फर्मेशन रेडिएशन थेरेपी यूज़ कर सकते हैं, इंटेंसिटी मॉड्यूल थेरेपी रेडिएशन यूज़ कर सकते हैं, पार्टिकल बीम थेरेपी जो है आप यूज़ कर सकते हैं, ब्रैकीथेरेपी जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। बट एट हायर डोजेज हेड एंड नेक रेडिएशन एसोसिएटेड विद थायराइड डिसफंक्शन एंड पिट्यूटरी एक्सिस डिसफंक्शन। is to remove the cancerous cells entirely ताकि वो बाद में spread ना हो. This may be particularly tricky if the cancer is near the larynx or can be result of person being unable to speak because आपका जो laryngeal nerve है वो damage हो सकता है during surgery. Surgery is also commonly used to resect, remove or some of all the cervical lymph node prevent further spread of the diseases. वो भी एक condition है. ट्रीटमेंट साइड इफेक्ट जो है वो डिपेंड करता है आपकी ट्रीटमेंट यूज़ पे। सो पीपल विद द हेड एंड नेक कैंसर में एक्सपीरियंस द फॉलोइंग सिम्टम्स, जिसमें आपके ईटिंग प्रॉब्लम है, एसोसिएटेड प्रॉब्लम पेन है विद द लेजेंड्स, म्यूकोसिस जो है वो है, नेप्रोटॉक्सिसिटी ऑफ द ड्रग्स, ऑटोटॉक्सिसिटी एंड ड्राई माउथ स्टोमा, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीजेस एंड रेडिएशन इंड्यूस्ड ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ द jaw. This is the side effect of the treatment. In the next video, we will talk about the anesthetic consideration of the head and neck cases. Thank you.